शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेजों में शुमार जगन्नाथ कॉलेज के गेट पर अचानक एक ऑटो आकर खड़ा हुआ। उसमें से एक लड़का उतरा। दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 6 फुट से ऊपर निकलता कद, गोरा चिट्टा, गोल चेहरा और उसके बाल का स्टाइल उसके चेहरे को और भी सुंदर बना रहा था। उसने आसमानी रंग का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, काले ऑफिशियल शूज। कुल मिला के उसका लुक बहुत ही इम्प्रेसिव था। सामान के नाम पर बैग और बिस्तर था। पैसे लेकर ऑटो वाले को विदा किया। उसकी एड़ियां घूमी और उसने नजर उठा के कॉलेज को देखा और उसके अंदर जाने लगा। गेट पार करते ही लगभग 100 मीटर का लॉन था, जिसमें लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। कुछ के हाथ में किताबें और कुछ यूं ही अपने दोस्तों के साथ चुहलबाजी में व्यस्त थे। उसने एक नज़र कैंपस पे डाला और दोनों तरफ के लानों के बीच में गुजरते रास्तों पर चलते हुए अंदर जाने लगा। रास्ते में उसने एक लड़के को रोक कर पूछा और फिर लंबे लंबे डग भरते हुए अंदर सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक 40 साल की महिला बैठी हुई थी, जिसने बहुत ही सलीके से अपनी साड़ी बांध रखी थी और बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया था। उसकी आंखों पे एक चश्मा पड़ा हुआ था, जिसके बीच से देखती हुई वो अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर काम करने में व्यस्त थी। उस लड़के ने बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से बोला, एक्सक्यूज मी मैम। महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बोली, यस प्लीज, मेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है, क्या आप मेरा रूम नंबर बता सकती हैं? उस लड़के ने पूछा। तो महिला ने उससे उसका नाम पूछा। आकाश, मेरा नाम आकाश है मैम। लड़का बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से बोला। कुछ और जानकारी पूछने के बाद उस महिला ने अपने कंप्यूटर पर कुछ किया और फिर उसने उसको उसका नंबर और क्लास नंबर बता दिया। उसने मुस्कुरा के थैंक यू बोला और लंबे लंबे कद भरते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे के सामने पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ था। लगभग 10 बाई 10 का कमरा था, जिसमें सामान के नाम पर एक पंखा और दोनों दीवारों की तरफ एक एक बेड पड़ा हुआ था, जिसपे एक बार में एक ही आदमी सो सकता था। उसने कमरे पर नजर मारी और अपना बिस्तर उसी में से एक बेड पे रख दिया और अपना बैग उतार करके बैठ गया। वो भी बैठा ही था कि दो लड़के, जो शक्ल सूरत से थोड़ा बिगड़े लग रहे थे, आए और बोले, फर्स्ट ईयर? आकाश ने कहा, जी। लड़के मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं है। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोला, चलो मेरे साथ, और आकाश को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठा लिया और फिर कहीं ले जाने लगे। आकाश भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। आकाश उन लड़कों के पीछे पीछे चलता चलता एक बड़े से कमरे में पहुंच गया, जहां पर उसने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े हैं, कोई बैठा है और सामने एक मंच सा बना हुआ था, जिस पर 4-5 लड़के लड़कियां बैठे हुए, जो शायद सीनियर थे। आकाश ने गौर से देखा, वो सब रईस घर के लड़के लग रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े ही बहुत महंगे थे और ब्रांडेड थे और आंखों पर महंगे चश्मे, हाथ में घड़ी थी। आकाश ने सबको गौर से देखा और उसकी नज़र उस मंच पर बैठी हुई एक लड़की पर ठिठक गई। वो एकदम गोरी चिट्टी थी। उसने ब्लैक कलर का स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों पर ब्लैक कलर का सनग्लासेस था। हल्का सा मेकअप, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गुलाबी होठों में दबा हुआ सिगरेट उसकी खूबसूरती पर एक धब्बा लगा रहा था। आकाश उसे एक टक देखने लगा। अचानक से उसमें से एक लड़का कड़क कर बोला, ए मिस्टर, क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? आकाश सक पका गया और उसने उस लड़की से नजर हटा ली। वो लड़की शहर के उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी कशिश थी, जिसको अपने बाप के पैसे का बहुत ही घमंड था। बचपन से ही नाजों से पली थी, इसलिए बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और मॉडर्न थी। उसने अपना चश्मा ऊपर किया और आकाश को देखकर बोली, देखने दे गौरव, इसने लड़कियां तो बहुत देखी होगी, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन नहीं देखी होगी। और अपने होठों में दबे सिगरेट से एक लंबा कस खींचा और अदाओं से चलती हुई आकाश के पास पहुंची और सिगरेट का धुआं सीधा उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, क्यों, मुझे देखकर आंखें चुदिया गई क्या? आकाश को तेज परफ्यूम, जो कि शायद उस लड़की ने लगाया था, और सिगरेट के धुएं की मिली जुली महक नाक में समाता सा प्रतीत हुआ। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तब
उस लड़की ने आकाश का ठुड्डी पकड़ा और चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या नाम है तेरा? आकाश। आकाश ने धीरे से कहा, तुझे पता है हम तेरी सीनियर हैं और सीनियर को ऐसे नहीं देखते हैं, नज़र नीची करके देखते हैं। चल हमारा मनोरंजन कर, कुछ करके दिखा। आकाश समझ गया कि यहाँ रैगिंग हो रही है। उसने कहा, देखिए कशिश नाम है मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की दहाड़ी, कशिश जी रैगिंग इलीगल है, आकाश ने सौम स्वर में बोला। आपको जेल भी हो सकती है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो। अच्छा, किसकी इतनी मजाल जो कशिश की कंप्लेन करेगा? ज़्यादा भाषण मत झाड़ो और जितना बोला है उतना करो। और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और सिगरेट का कस लगाने लगी। आकाश को बात मान लेने में ही भलाई दिखी और वो स्टेज पर आ गया। क्या करूं? अभी सोच ही रहा था कि इतने में दो लड़के एक लड़की को लेकर आए। आकाश ने देखा लड़की बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन बहुत घबराई हुई थी। उसने हल्के पीले रंग का सूट और सफ़ेद रंग का सलवार पहन रखा था, बालों को कस के बांधा हुआ था और आंखों पे गोल्ड फ्रेम का बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। उसने सूट के ऊपर दुपट्टा डाल रखा था, फिर भी अपने आप में सिमटती सी जा रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कभी भी रो देगी। गौरव नाम का लड़का आगे बढ़ा और लड़की के चारों तरफ घूमते हुए बोला, ओहो मैडम ने तो चमेली का तेल लगाया है, तभी बहुत भयानक बदबू आ रही है। क्यों जी, हमारे लिए भी ये ले आओ। ऐसा तेल कहाँ मिलता है तुम्हारे गांव में? सब हंसने लगे। फिर गौरव ने उसका दुपट्टा खींच लिया और बोला, जरा चेहरा तो ऊपर कर लो, हम भी तो दीदार कर लें आपके इस नूरानी चेहरे को। क्यों जी? फिर रुक के बोला, वैसे बहन जी आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? पारुल। बड़ी मुश्किल से उस लड़के के मुंह से निकला। लड़की काफी घबराई हुई थी। अच्छा तो बहन जी आप हमारा मनोरंजन कैसे करेंगी? आप बताएंगी या हम बताएं? गौरव ने पारुल से कहा। तभी उन लड़कों में से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे एक टास्क देता हूँ, उसे ये पूरा करेगी। तुम इस लड़के को किस करो। उसने आकाश की तरफ उंगली से अपना इशारा किया। पारुल ने नजर उठा के आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आकाश से रहा नहीं गया। उसने गौरव की तरफ देखकर कहा, सर इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत डरी हुई है। आप मुझसे जो कुछ करवाना है करवा लीजिए। गौरव ने कहा, तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये बहन जी तेरी गर्लफ्रेंड लगती है क्या? और सब हंसने लगे। गौरव पारुल की तरफ मुड़ा और बोला, जाइए शुरू हो जाइए, खड़े खड़े मुझे क्यों देख रही हैं? और पारुल ने बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे छोड़ दो सर, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर तुम इसे किस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किस करूँगा, और मैं कैसे किस करूँगा ये बताने की जरूरत नहीं है, गुस्से में गौरव ने कहा। पारुल किस नहीं करेगी, आकाश ने गुस्से से बोला। आकाश का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे उस भोली भाली लड़की पर तरस आ रहा था। ये सुनते ही सारे लड़के चौंक गए और आकाश को खा जाने वाली नजरों से देखने लग गए। और कशिश का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। गौरव ने धमकी देने वाले अंदाज में बोला, लड़के तेरी हीरो वाली शक्ल है तो ज्यादा हीरोपंती मत दिखाओ, नहीं तो मार मार के सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। आकाश ने कशिश की आंखों में आंखें डाल के कहा, कशिश जी आप भी एक लड़की हैं, और इस तरह एक लड़की होकर आप दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इसको जाने दीजिए, बदले में मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए। कशिश ने आकाश को घूर कर देखा और अपने होठों से सिगरेट निकाल करके नीचे फेंका और अपने जूतों से मसला और बोली, क्या बात है, इस बहन जी पर तो तुझे ज्यादा ही प्यार आ रहा है। चल कोई बात नहीं, हम तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आकाश ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बशर्ते आप इस लड़की को जाने दो। गौरव ने बीच में कशिश को टोकते हुए कहा, पर कशिश। कशिश ने कहा, गौरव कशिश के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात करे कशिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम देखते जाओ आगे मैं क्या करती हूँ। और फिर आकाश की तरफ घूम कर बोली, हाँ तो मिस्टर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? आकाश ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि इस लड़की को जाने दोगे।
कशिश ने कहा, तू चिंता मत कर। कशिश अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। आकाश की आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था। वो कशिश से आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। ये बात गौरव को अच्छी नहीं लग रही थी। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, जी बताइए मुझे क्या करना है। ये सब देख करके पारुल खौफ से मरी जा रही थी। उसे आकाश के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसका डर से खुद ही पूरा हाल था। कशिश खा जाने वाली नजरों से घूर करके आकाश को बोली, तुझे इतनी शर्ट से मेरी जूते साफ करने होंगे। उसे आकाश को इस तरह से मुस्कुराकर बात करना अपनी तौहीन लग रही थी। आकाश की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसने बहुत ही शांत स्वर में बोला, बस इतनी सी बात। किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए आपने बहुत छोटी कीमत मांग ली। और ये कहकर उसने तुरंत ही अपना शर्ट निकालना शुरू कर दिया। कशिश को इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोच रहे थे कि यह काम करने के लिए आकाश मना कर देगा, परंतु आकाश को इस तरह शर्ट उतारते देख वो अचंभित रह गई। आकाश ने फटाफट अपनी शर्ट उतार करके कशिश के कदमों में झुक गया और उसके ब्लैक कलर के जूतों को अपनी शर्ट से पोंछने लगा। दोनों जूतों को अच्छी तरह से पोंछने के बाद वो खड़ा हुआ और मुस्कुराकर कशिश से बोला, देख लीजिए कशिश जी, कहीं कोई कमी रही तो नहीं गई है। आकाश को इस तरह से बात करते देख कशिश के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वो जवान दे चुकी थी, इसलिए तिलमिला कर रह गई। आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे चिपक गई थी। उसने कशिश से कहा, कशिश जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है। आपने वादा किया था कि मैं आपकी शर्त मानने के बाद पारुल को जाने दूंगी। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। कशिश ने पारुल को जाने का इशारा किया। इशारा पा करके पारुल उस कमरे से ऐसे भागी जैसे अगर 1 सेकंड भी लेट हो गया तो उसे फिर वापस बुला लिया जाएगा। पारुल के कमरे के बाहर निकल जाने के बाद आकाश ने कशिश की तरफ देखा और बोला, अगर मेरा भी हो गया हो तो मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। और हाँ, अगर दोबारा आपके जूते गंदे हो जाएं तो आप मुझे बुला सकती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। ऐसा कहकर आकाश अपने पैरों पर घूमा और लंबे लंबे कदमों से कमरे से बाहर चला गया। कशिश उसकी बातें सुनकर तिलमिला कर रह गई। उसके तन बदन में आग सी लग गई। कोई उसके सामने ऐसी बातें करे उसे कतई पसंद नहीं था, लेकिन वो आकाश से वादा कर चुकी थी और इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और वादों से मुकरना कशिश की फितरत में नहीं था। अब गौरव के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो कशिश की तरफ देख कर बोला, कशिश, तुमने उन दोनों को जाने क्यों दिया? उसने हमारा मजाक उड़ाया है। कशिश ने दांत पीस कर कहा, जाने दे उसे। गौरव पिछली बार बड़ी मुश्किल से कॉलेज से निकलते निकलते बचे हैं। उसको बाद में मजा चखाएंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। सबका मूड खराब हो चुका था। सभी जूनियरों को जाने के लिए बोल दिया गया और कशिश आंखों में अंगारी लिए पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। कशिश घर में पहुंची। उसका मूड बहुत खराब था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। बार बार उसकी आंखों के आगे आकाश का चेहरा घूम रहा था और आकाश के होठों की मुस्कुराहट उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा करके उसकी इंसल्ट कर रहा हो। आकाश उस कमरे से निकलकर सीधा अपने रूम में पहुंचा। उसे पारुल का मासूम चेहरा बार बार याद आ रहा था। वो उसके आंखों के आंसू को भूल नहीं पाता। उसने बेड पर अपना बिस्तर लगाया और चुपचाप उस पर लेट गया। दूसरा बेड अभी भी खाली था। शायद उसका रूममेट अभी तक नहीं आया था। लेटते ही उसके मस्तिष्क में पूरी घटना क्रम फिर से किसी चलचित्र की भांति फिर से घूमने लगा। कशिश देखने में तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी थी। कोई भी लड़का उसे देखकर फ्लैट हो जाता, लेकिन उसका व्यवहार अहमद, घमंडी, जिद्दी, बदतमीज और बेहद गुस्से वाली थी। आकाश को अपनी बेइज्जती याद आने लगी, लेकिन फिर पारुल का रोता हुआ चेहरा उसके सामने आते ही उसे तसल्ली मिली कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की को वो नहीं करना पड़ा जिसे करने में किसी शरीफ लड़की को सोचना पड़े। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो घर में जल्दी उठ जाता था। हॉस्टल का पहला दिन था। वो थका हुआ था, इसलिए भरपूर नींद आई। उठकर वो फ्रेश हुआ और फिर नहा धो करके मेस में नाश्ता करने के लिए पहुंचा। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी घड़ी में समय देखा। 9 बज गया था। क्लास का टाइम हो रहा था।
कॉलेज में चहल पहल बढ़ गई थी। वो धीरे धीरे क्लास की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने से उसे पारुल आती हुई दिखाई दी। आज उसने दूसरे कपड़े पहने थे, बाकी कोई अंतर नहीं था कल में और आज में। अपने आप को समेटे सिमटी सी वो सीधे चली आ रही थी। आकाश ने उसे देख लिया। उसे पारुल की मासूमियत और भोलापन भा गया था। उसके दिल में पारुल के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। वो पारुल से बात करना चाह रहा था, लेकिन पारुल उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वो सीधी चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे को पार करने ही वाले थे, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पारुल का दुपट्टा उड़कर आकाश के हाथ के कड़े में अटक गया। पारुल को झटका लगा और गिरते गिरते बची। फिर संभलते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर किया। उसने आकाश को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि आकाश ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींच लिया है। इस तरह से पारुल को अपनी तरफ घूरता पाकर आकाश समझ गया कि पारुल क्या सोच रही है, और उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ समर्पण की मुद्रा में ऊपर कर दिया। जब पारुल ने देखा कि उसका दुपट्टा आकाश के कड़े में फंसा हुआ है, तब उसके मुंह से ओ निकला और वो नॉर्मल हो गई। पारुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो आकाश के पास पहुंची। उसने अपने हाथों से अपना दुपट्टा छुड़ाया और आकाश से कहा, हेलो, कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ सुनकर आकाश के दिल में सैकड़ों घंटियां एक साथ बज गईं और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? पारुल ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। माफ़ करना, कल मैं जल्दी जल्दी में आपको थैंक यू बोलना भी भूल गई। आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती। कल अगर आप नहीं होते तो मुझे उन लड़कों के सामने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, और उन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं बहुत डर गई थी। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। पारुल सच में बहुत शर्मिंदा फील कर रही थी और दुखी भी थी। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से आपको वो नहीं करना पड़ा जो आप करना नहीं चाहती थी, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और रही बात मेरे शर्ट की, तो लॉन्ड्री में धुल जाएगी और साफ हो जाएगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर भी अगर आप बुरा फील कर रही हो तो मुझे आप एक कप कॉफ़ी पिला सकती हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। पारुल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं जी, जरूर जरूर। वो शायद पहली बार आकाश के सामने खुलकर मुस्कुराई थी। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी थी और उस पर सोने पर सुहागा ये था कि जब वो हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ जाता था। आकाश ने उसे छेड़ने वाली अंदाज से कहा, अच्छा, तो आपको मुस्कुराना भी आता है? मुझे लगा आप कभी नहीं मुस्कुराती हैं। ये सुन करके पारुल के चेहरे की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और फिर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। अभी कैंटीन में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी की प्रायः होती थी, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। आकाश और पारुल एक टेबल पर बैठ चुके थे। 2 कप कॉफ़ी उनके सामने पड़ा हुआ था। पारुल ने कहा, माफ़ करना, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आकाश। आकाश ने धीरे से उत्तर की। फिर दोनों में सामान बातें होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के सब्जेक्ट, क्लास और सब कुछ तो पहली मुलाकात में पूछा जा सकता था, पूछा। और फिर क्लास में जाने का समय हो गया और फिर दोनों की कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी। आकाश ने पर्स निकाला, पर पारुल ने जिद करके पैसे देने नहीं दिया। उसने कहा कि ये कॉफ़ी मेरी तरफ से जो आपने कल मेरे लिए किया, उसे तो मैं उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको 1 कप कॉफ़ी तो पिला ही सकती हूँ। आकाश ने कहा, अच्छा जी, मुझे आप इसी बाजारू कॉफ़ी से टरकाना चाहती हैं? इससे काम नहीं चलेगा। अगर कॉफ़ी पिलाना है तो अपने हाथों से बना के पिलाइए। पारुल ने कहा, कभी मौका मिलेगा तो आपको ये अरमान भी पूरा कर देंगे। फिलहाल तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। आकाश बार बार पारुल की आंखों में देख रहा था। उसको पारुल की मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसकी बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो पारुल से और भी बातें करता, लेकिन क्लास शुरू होने वाली थी, इसलिए इसलिए मजबूरन दोनों को क्लास में जाना पड़ा। और संयोग ऐसा कि उन दोनों का एक ही क्लास था। इधर कशिश लगभग 10 बजे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पहुंची। आज तो वो कयामत ढा रही थी। अपनी गाड़ी को सामने पार्किंग में पार्क करने के बाद वो जमीन को रौंदते हुए कॉलेज की कैंपस से पहुंची। कशिश को देखते ही उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए। सब हाई फाई वाले अंदाज से एक दूसरे से मिले। कशिश का चेहरा थोड़ा खिंचा हुआ था। ऐसा लग रहा था अपने अंदर वो किसी गुस्से को दबा कर बैठी है।
शायद कल की घटना का असर था। शिखा, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी, उसने पूछा, क्या बात है यार कशिश, आज तेरा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। कशिश, हाँ यार। शिखा, वो कल वाला लड़का, क्या नाम था उसका, आकाश, बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रही थी। उसने जिस प्रकार से मुझसे बात की, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। तभी गौरव ने कहा, तुमने उसे जाने दिया, वरना उसकी बदतमीजी का ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखता। कशिश ने कहा, तुम समझते नहीं हो गौरव, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट थे। वहां पर मैं कुछ करती तो बात कॉलेज के डीन तक जा सकती थी। तुम्हें तो पता है मुझे एक वार्निंग मिल चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कशिश उसको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और बताओ, तुम लोगों की आज की क्या प्लानिंग है। गौरव बोला, कुछ नहीं यार, वही बोर्डिंग क्लासेस और फिर घर। आजकल थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं करना है। कशिश ने कहा, बस इतनी सी बात है। और अपना पर्स खोलकर 20,000 निकाल कर बोली, ये लो, कशिश के रहते हुए तुम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जाओ इंजॉय करो। शिखा चहक कर बोली, वाओ यार कशिश, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, इसीलिए तुम नंबर 1 हो। दोस्ती निभाना कोई तुमसे सीखे। और ये सुनकर कशिश का चेहरा घमंड से दमक उठा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आकाश की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे कौन देगा। वो कब क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, मुझे आज शाम तक उसकी सारी जानकारी चाहिए। जो मेरा ये काम कर देगा उसको मैं एक शानदार पार्टी दूंगी। तुम क्या करने वाली कशिश, शिखा ने आस्ते से पूछा। बस तुम देखती जाओ, अब मैं उसका क्या हाल करूंगी। जब तक वो मेरी जूती पर नाक रगड़ कर मुझसे माफी नहीं मांगेगा और मुझसे रहम की भीख नहीं मांगेगा, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मुझसे पंगा लिया है कशिश, द ग्रेट से। ऐसा कहते हुए कशिश का गोरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया और लाल हो गया। बहुत मुस्कुराता है, मुझे उसके चेहरे पर डर देखना है, तभी मेरे इस सुलगते दिल को चैन आएगा। तभी गौरव ने कहा, कशिश क्लास का टाइम हो गया, चलना नहीं है क्या। अबे छोड़ ना यार, चल मस्ती करते हैं, चल कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है। आज गुस्से में नाश्ता भी नहीं किया मैंने। और फिर सब कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। 3 पीरियड अटेंड करने के बाद आकाश को भूख लग जाती है। कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ता है, तभी उसको पारुल की याद आती है। वो वापस क्लास में भाग, उसने बहुत ढूंढा लेकिन पारुल उसे कहीं नहीं दिखी। थक हार कर वो अकेले ही कैंटीन की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि पारुल कहाँ जा सकती है। वो कैंटीन में पहुंचा, लगभग सभी टेबल भरे थे। बड़ी मुश्किल से एक सीट खाली मिली। आकाश वहां बैठ गया। उसका दिमाग पारुल में गुम था। वो बार बार पारुल की मुस्कुराहट याद कर रहा था। उस लड़की में कुछ तो बात है जो आकाश के दिलो दिमाग में छा गई थी। वैसे कम तो आकाश भी नहीं था, अच्छा खासा हैंडसम था, लंबा चौड़ा, फिर भी पता नहीं क्या खास बात थी, पारुल उसके दिमाग में बस गई थी। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और इंतजार करने लगा। 3 घंटे से कशिश और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। वो हंस रहे थे, तभी शिखा की नजर आकाश पर पड़ी। वो चौंक गई। अरे यार कशिश, देख, ये आकाश ही है ना जिसे तू ढूंढ रही है। कशिश ने जिस तरफ शिखा ने इशारा किया था, जल्दी से घूमकर देखा कि सामने ही आकाश बैठा हुआ दिखाई दिया। कल का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो जल्दी से उठी और आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश के पीछे वाली टेबल पर पड़ा पानी का जग उसने उठाया और सीधा आकाश पर उड़ेल दिया। आकाश चौंक कर खड़ा हो गया और गुस्से से देखा, लेकिन सामने कशिश को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। कशिश ने नकली हैरानी दिखाते हुए आकाश से कहा, अरे आप तो पूरे गीले हो गए, माफ करना, आपको मैंने देखा नहीं। और तन से मुस्कुराने लगी। आकाश समझ गया कि ये मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। उसने प्यार से कशिश को देखा और बहुत ही नम्र आवाज में बोला, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको। आप भी सोचो कि किसी रईस से पाला पड़ा था, आपकी माफी कबूल कर ली मैंने। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। उसके इस तरह से बात करते देख कशिश के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से फट पड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो। तुम बहुत बड़े तीसमार खां हो, करोड़पति हो। क्या तुम मेरे सामने तुम्हारी औकात जीरो है, जीरो।
आकाश ने शांत स्वर में कहा। अरे आप इतना जोर से चीखिए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। और सच में उसने एकदम अपने सामने टेबल पर पड़े बोतल को कशिश को देने के लिए आगे बढ़ा दिया।